सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज कोई लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं, स्ट्रेट मुद्दे की बात। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। स्ट्रेट अवे उनके पास जाएंगे और मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। मालूम करेंगे कि इतनी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद भी क्यों वो बल्दिया टाउन के लोगों के क़ुलूब और अज़हान को मुसख्खर नहीं कर सके, क्यों इस एक अवामी हिमायत और तायीद को जिसके दावेदार थे उसको वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्यों मुत्तहदा के वो जो अपने थे उनके सपने भी टूट गए। हज़रत बिलावल जो हैं वो एक मशकूक फ़तह पर, जिस पर शुकूक व शुबहात फाफिन ने भी ज़ाहिर कर दिए हैं, उस पर इतराते फिर रहे हैं। घबराना नहीं सरकार क्या अमजद आफरीदी को जो है वो उसकी शिकस्त को सीरियस लेगी। उसके बाद फिर कुछ और ऐसी मामलात देखने में आएंगे जिससे कराची वालों की तालीफ़ क़ल्ब की जा सके। अभी थोड़ी देर पहले वायसराय सिंध जो हैं वो बल्दिया टाउन पहुँचे हैं, मंगो पीर पे जा कर के किसी बड़े मंसूबे का उन्होंने बाकायदा इफ्तिताह भी किया है। ज़ाहिर है मंसूबे वहीं दिए जाते हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहे होते हैं, और वरना वहाँ तो इसके मामलात होते नहीं हैं। दूसरी जानिब गाहे बगाए कुछ इस तरह की अफवाहें सामने आती हैं कि लंदन टोला या अल्ताफ़ हुसैन की मुल्क की सियासत में वापसी हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से कोई बातचीत कर रही है। क्यों ये अफवाहें फैलाई जाती हैं जबकि ये चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल क्लोज़ हो चुका। दूसरी जानिब बार बार इशरतुल इबाद गैंग के बारे में भी कहा जाता है कि वो वासे जलील या बाबर गौरी नामी जो इफरीत हैं वो उनका गैंग कराची में आएगा और ये कराची में मौजूद सियासी खला को पुर किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो सर आपका मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे शो में शिरकत की जहमत गवारा की। सर जानना ये था कि आप तकरीबन कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, 15 दिन से 1 माह या शायद इससे ज़्यादा का अरसा आपने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, कॉर्नर मीटिंग्स की, जलसे किए, लोगों से खिताब किया। उसके बावजूद भी वो जो अवामी तायद और हिमायत की बातें की जा रही थी, लोगों को शायद कुछ और एक्सपेक्टेशंस भी थी कि इस मरतबा PSP कोई डेंट करेगी, लेकिन इस मरतबा भी नतीजा वही ढाक के 3 पात। कसूरवार कौन है? आपकी वो जो रिजिड पॉलिटिकल अप्रोच जिसका ताना आपको दिया जाता है आपके हामियों, आपके मुखालफिन की जानिब से, या सरकार? देखिए आरफिन भाई, हम तो कामयाब हैं। हम इस तरह कामयाब हैं कि हमने जो है वो अकेले जो हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। 2018 के इलेक्शन में 1600 वोट थे हमारे वहाँ पे, और हमने 1 महीने की कैंपेन चलाई है, और जहाँ पर जीतने वाला 15,000 वोट पे खड़ा है, हम हारने के बावजूद जो है वो 9,300 समथिंग वोट पर खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इस इंतखाब में, इस यानी 249 में जिस तरह की धांधली, आप प्री रिगिंग आप कह सकते हैं, मैंने होती होगी हर जगह। आखिरी रात तक PTI के लोग जो है वो इंसाफ कार्ड बांट रहे थे लोगों को, आखिरी रात, और बाकायदा वीडियोज़ हैं उसकी। उसके बाद जहाँ पर पिछले 14-15 सालों से सिर्फ 1 साल में 6 घंटों के लिए पानी आता है, वहाँ पर 1 साल में 6 घंटों के लिए पानी। लाखों लोग ऐसे हैं कि जो 1 साल में उनके पास हर 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी आता है। वहाँ ऑल ऑफ ए सडन जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सरकार ने, जिसको आपने बड़ा ज़बरदस्त नाम दे रखा है, उन्होंने काला पानी फेरना शुरू कर दिया रोडों पे। रोडों के गड्ढे फिल होने शुरू हो गए, काला पानी फेरना शुरू कर दिया। चलती हुई PMTयाँ उतार कर ले गए, और 3 दिन के बाद उनका कैंडिडेट आके खड़ा हो जाता है और वो PMT के कुंडे को लगवा देता है। एनीवेज सारी चीज़ें चलती। फिर खुली पुलिस जो है वो जरदारी साहब की ग़ुलाम बनकर बिल्कुल पूरा खुला डोला जो है वहाँ पर उनको सपोर्ट कर रही थी। बदमाशियाँ की, मेरे कैंप पे आकर फायरिंग की उन्होंने। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन हर तीसरे पोलिंग स्टेशनों पे जो है वो मसले मसाइल थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनका लगाया हुआ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का 2 बजे दिन में फॉर्म 14 साइन करा रहा है, पकड़ा गया रेड हैंडेड। हमारी ख़वातीन ने उसको पकड़ा है, फिर लोग गए हमारे, पकड़ा है, और तमाम मीडिया ने उसको रिपोर्ट की सारी चीज़ें। ये करने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि उस दिन रमज़ान के दिनों में पहली दफ़ा ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक्सपीरियंस किया गया। अजीब लोग हैं जो इलेक्शन की डेट भी देने वाले, उन्होंने कहीं नहीं देखा है कि रमज़ान जब डेट दे रहे थे 29 अप्रैल,
कि भाई यार रमज़ान का महीना शोर शराबा बहुत हुआ था कि इस डेट को बढ़ा दें। नहीं, बढ़ाने की बात की तो चले, बात दे क्यों रहे थे भाई? उनके पास कैलेंडर नहीं था, आजकल उनके पास दिन नहीं था, फिर ना ये छुट्टी का दिन नहीं, वहाँ मजदूर काम करने वाले लोग होते हैं बेचारे दिहाड़ी वाले, वो जो है वो चले गए। पहले आपने इलेक्शनों में बड़ा कौन सा तीर मार के दिया आपने कि वो इलेक्शन के लिए अपनी दिहाड़ी बेचारे खत्म करें, तो उसका टर्न आउट ये नतीजा ये हुआ कि टर्न आउट जो है वो रमज़ान और मजदूरी की वजह से बहुत लो हुआ। मेरा ये मानना है कि जो एक्सपेक्टेड जो लीगल आपको नंबर्स चाहिए एक वोट को लेजिटिमेट करार देने के लिए, वो लीगल वोट ही नहीं पड़ा है यहाँ पे, इस वोट को बढ़ाया गया है। यहाँ पे री पोलिंग हम मुतालबा करते हैं कि भाई री काउंटिंग नहीं, री पोलिंग करें। आप ईद के बाद कोई डेट दें, री पोलिंग करें आप, और फिर वहाँ पर रेंजर्स खड़ी हो, रेंजर्स नहीं खड़ी थी ना पोलिंग स्टेशनों के, रेंजर्स बाहर थी। रेंजर्स अगर अंदर खड़ी होती है तो फिर भी कोई ना कोई नहीं, कम से कम ने हरवा दी नहीं, कम से कम पीपल्स पार्टी के जो अभी देखें सिंध पुलिस तो टोटल पीपल्स पार्टी के अपनी पर्सनल सर्वेंट बने हुए हैं। वो तो उन्होंने बाकायदा अपनी कबाइल बरादरी के लोगों को बाकायदा पुलिस में तो हथियार, अगर आप ये कह देंगे तो आप रेसिस्ट हैं, आपको ये पता है? अगर ऐसा कहना, और ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि जो है वो हमारे पास कुछ सारे सिंधियों, मैं अगर सिंधियों को ही कहूँ तो मैं रेसिस्ट कहलाऊंगा। मैं तो पीपल्स पार्टी को ही कह रहा हूँ। सिंधी जो है वो सिंधियों को बड़ा अच्छा कुत्ते काट रहे हैं ना बच्चों को, सिंधियों के बच्चों को बेचारों को लाड़काना में। भुट्टो तो फिर भी जिंदा है, वो तो कह रहा है जिया भुट्टो। हाँ, मेरे ख्याल है कि लोगों के अपने अमालों का भी नतीजा है। अल्लाह ताला जो है वो नहीं चाह रहा कि अभी जरदारी साहब का अजाब जो है हम पे से टले, हमें जो है खुद से, इसलिए कि लोग खड़े नहीं हो रहे ना। फिरौन भी बच्चे, अल्लाह नहीं चाह रहा है या जरदारी साहब ज्यादा होशियार है? हर मर्तबा एनआरओ लेके फारिग हो जाते हैं। जरदारी साहब सारे फिरौन अपने आप को होशियार समझते थे। फिरौन भी जब बनी इसराइल के बच्चे ज़बह करता था ना तो वो भी अपने आप को बहुत होशियार समझता, लेकिन बनी इसराइल लाखों हज़ारों बच्चे कटवाने के बावजूद जब तक खामोश थे, कोई मदद नहीं है। जब उसी बनी इसराइल में से मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके जब बड़ा किया, जवान किया, तो ये नहीं कहा जाके पहाड़ पर बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, चिल्ला काटो तो मैं फिरौन मार दूंगा। ने बोला जाओ जाके आवाज़ लगाओ, खड़ा होना पड़ता है। जब खड़े हुए, जब वही बनी इसराइल जो अपने सामने बच्चों को ज़बह होते हुए देख रही थी, नहीं खड़ी हो रही थी, जब वो आकर खड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने मदद भेज दी। तो जब वो फिरौन नहीं बच सके अल्लाह के अजाब से, तो आज के फिरौन तो कुछ बेचते ही नहीं है। लेकिन जिन्हें आप फिरौन का टाइटल दे रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो बाकायदा अवामी हिमायत और तायीद और हमदर्दी लेकर के वोट लेते हैं और फिर इक़्तिदार में आते हैं। आपने मेरे ख्याल है वो तस्वीर देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, जिनमें 90 साल की ख़वातीन और बड़े बड़े बुज़ुर्ग बिलावल का हाथ चूमते हैं, जरदारी को जो है वो उनकी बलाएं ले रहे होते हैं। ये सब कुछ गन पॉइंट पे होता है? अजाब है ये सारा, नहीं बिल्कुल गन पॉइंट पे नहीं होता। ये सब जो है वो ज़मीर फरोशी पे होता है, ईमान के ना होने पे होता है, और ये सब नौज़ुबिल्लाह अल्लाह पे ईमान और किसी बंदे पर को खुदा जितना दर्जा देने के ऊपर होता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और जब भी तो हम पर यह अजाब है, जब भी तो 6 महीने में, साल भर में 6 घंटे का पानी आ रहा है। अल्लाह के लिए कोई मसला है पानी देना, लेकिन अब अल्लाह ताला ऊपर आसमान से फरिश्ते तो भेजेगा नहीं। उन्होंने जो है वो अजाब के लिए इन हुक्मरानों को हमारे ऊपर रखा हुआ है। तो जब तक ये कौम इस तरह रहेगी, अजाब इसी तरह रहेगा। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, वो एक फ़तह जिसका लुत्फ़ भी अभी पूरी तरह, जिसकी चाशनी भी मुँह में घुलने ना पाई थी कि तमाम सपने ताराज हो गए, तोड़ दिए गए। आप बात कर रहे हैं री पोलिंग की, री काउंटिंग का मामला जो है फ़िलहाल चल रहा है। हम इसको भी 1 मिनट के लिए सेट असाइड कर देते हैं। हज़रत बिलावल अपनी इस फ़तह पर, मशकूक फ़तह पर इतराते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने एक तीर से कई शिकार किए, जबकि बावजूद इसके कि आँख का अंधा भी ये बता सकता है कि ये उस मेडिकल एनआरओ के कर्जा चुकाया गया था, पहले पीडीएम की तहलील करवा करके, और अब पीडीएम की तहलील के बाद उनको बाकायदा इनाम के तौर पर ये एक नशिस्त मिली है, मेरे ख्याल है जन्नती दरवाजे की तरफ से। आपका जिसको कहते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या बिल्कुल पाकिस्तान में रोमांस जो एक के साथ तो रहता नहीं है, पाकिस्तान में तो रोमांस जो है बदलता रहता है। शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, जो है वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी लॉबी बना रहे हैं। ये वाला नवाज़ शरीफ साहब वाला फड्डा भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। द मोमेंट नवाज़ शरीफ साहब वाला फड्डा ख़त्म हो जाएगा, ये सारी डस्ट अपनी जगह बैठ जाएगी, तो फिर ये सारा रोमांस जो है हमने तो फिर बहुत दफ़ा बनते बिगड़ते देखा। हाँ, अभी वक्ती तौर पर ये दाना ज़रूर डाला जा रहा है। जाहिर बात है उन्होंने इतनी खिदमात पेश की हैं, सेनेट में माशाल्लाह से जो है वो खिदमात पेश की हैं, और उसके बाद जो है वो उसके बाद ये डेफिनेटली पीडीएम वाले सारे मामले में खिदमात पेश की हैं। लेकिन ये वो जमातें
हैं जो कि बहुत अपने आप को बड़ा इनकलाबी समझती हैं, उनके लिए भी ये डज लगनी बहुत ठीक थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई पीडीएम में आप पीपल्स पार्टी को खड़ा करके आप इनकलाब के नारे लगा रहे हो, जिन्होंने हमें 13 सालों में हमारी ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर, ये इस 13 सालों में वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इनकलाब लेकर आएंगे। भाई तो इनकलाब तो तुम्हारे खिलाफ आना चाहिए और आएगा इनकलाब तुम्हारे खिलाफ, तो तुम किस हुकूमत के खिलाफ? तो सारी ड्रामेबाजी थी, पता चल गई सारी बातें। अब जब ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल यही बात है, ऐसी ही बात है। वो ये किसी भी एनालिसिस में, किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी जो भी सर्वेज में पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अच्छा, मज़े की बात है, हम खुश हैं, चलो भाई पीपल्स पार्टी को ये नवाजा गया ना, तो आप जो है वो पोलियो ज़्यादा टांगों पर टीके लगा के इनको चला नहीं सकते, तो देख लेंगे इनको भी, हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन सर सिंध हुकूमत तो कह रही है कि हमने अवामी जिसको कहते हैं फलाह व बहबूद के इतने नादिर और नायाब मनसूबे ओपन किए, इनिशिएट किए कि जिसके बाद फिर ये मामला हुआ है। अब देखिए वज़ीर आला सिंध का एक बयान मेरे सामने, लाड़काना में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा किए जाए। लाड़काना जैसे दूर अफ्तादा इलाके पर, लेकिन चूँकि वो अपना है तो वहाँ जा कर के घर घर कचरा उठाया जाएगा। कराची में जितना कचरा है उसमें से आधे से ज़्यादा हमने कुछ मुनासिब पर बिठा रखा है। उसके बाद फिर जो बाकी कचरा है वो हमने मुत्तहदा के लोगों पर डाल दिया था। मुत्तहदा वाले जो बजाते खुद इधर उधर से कहीं कचरा उठा करके इधर उधर पहुंच गए थे, अब वो भी कह रहे थे कि हमारे पास कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है। कराची का कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है और लाड़काना का कचरा उठाने के लिए इतने डेस्परेट हैं। इस बारे में कोई इजहार ख्याल अगर आप फरमाना चाहें? ना ये यहाँ का कचरा उठाएंगे ना ये वहाँ का कचरा उठाएंगे, सब ड्रामेबाजियाँ। ये कचरा उठाने में बड़े माल बनते हैं भाई, बड़ा पैसा है। और इसी बहाने जो ये एक बयान के पीछे 4 दिन जो है वो गाड़ियाँ चलेंगी, उसके बाद जो है वो सारा करोड़ों रुपए उनकी जेबों में जाएगा। सारा यही निज़ाम चल रहा है और यहाँ पे भी यही निज़ाम चला सारा। आप देखें सब तबाह बर्बाद है। वो आए थे एक वो ट्विटर पे कचरा उठाने वाला एक वफाकी वज़ीर जो फेसबुक और ट्विटर पे कचरा उठाता था, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से जो है वो ट्वीट करवा रहा है कि जी वेरी गुड वर्क एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, एज इफ़ कि उसको पता भी नहीं है ऑस्ट्रेलियन को कि कराची का कचरा क्या वो। और उससे कैंपेन चल रही है पूरी टीवी पे, और न्यूजीलैंड का प्लेयर और को वेस्ट इंडीज़ से बैठ कर जो है वो ट्वीट कर रहा है। तो ये फारिग लोग हैं, ये रिक्शे चलाने वालों को जहाज़ चलाने दे दिया, बेड़गर्क कर दिया मुल्क का इन्होंने। सर लेकिन बाकायदा फ़ौज ज़फ़र मौज है, गोदी मीडिया की, चैनल्स की, एंकरान कराम की, जो बाकायदा ट्वीट करते हैं हुकूमत हिमायत में और उसके बाद वफाकी वज़रा उस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, उसको लाइक करते हैं और उसके बाद फिर सोशल मीडिया ब्रिगेड उसके प्रोपेगंडे में लग जाती है। तो ये कार खैर फ़ी सबीलिल्लाह हो रहा है आपके ख्याल में? नहीं, पैसा है यार, हमारे आपके मुल्क का पैसा है अरफिन भाई, हमारे आपका लूटा हुआ पैसा। कोई सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है ना, ये बच्चे कोई फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, इनको तनख्वाहें ज़बरदस्त ऐसी, ये जो है वो बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं ये। और अफसोस की बात है कि इन बच्चों ने भी जो है ना अपना ईमान जो है वो पैसों पे बेचा हुआ है। ये नई नस्ल भी ख़राब कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ जो यूथ बल जाया हुआ है, ये सब जो है पूरी तनख्वाहें इनकी, पूरा ब्रिगेड पूरे तनख्वाहों पे काम, करोड़ों रुपए का बजट इनका। और वो वज़ीर आज़म तो ऑफिशियल कर रखा है इनका बजट बाकायदा, वो तो उसने बयान देकर बाकायदा इसको सोशल मीडिया वाला तो कोई ऑफिशियल कर रखा है उसने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। आज तो बाकायदा एक एंकर हैं, मैंने उनका नाम रखा हुआ है तोतला, और एक और हैं वो उनका नाम मैंने रखा है पोपला। ये दोनों हुकूमत की हर गलत को सही साबित करने के लिए प्राइम टाइम स्लॉट्स में कार खैर अंजाम दे रहे होते हैं और ज़ाहिर है कि फ़ी सबीलिल्लाह नहीं। उन्होंने कल एक ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट दागा है रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब। हज़रत तोतला कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ करें न करें, कोई डैम ना बनाए, कोई तरक्याती मनसूबा न बनाए, मईशत को बेहतर ना करें। इमरान खान साहब सिर्फ लोगों को चीनी सही दे दें, चीनी मुनासिब कीमत पे दे दें, उनको इस लाइन से निकाल दें, उनको बिजली पानी दे दें, ये कौम आपको जो है वो अगले 70 साल भी वज़ीर आज़म बर्दाश्त करेगी। एज़ इफ़ चीनी पानी बिजली हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला वो डैम है जो बनाते बनाते कोई बाबा अपनी 10 लाख रुपए की पेंशन बना गया, जिसको इमरान खान ने 10 लाख रुपए की पेंशन दी है सिर्फ इस बात की उजर में कि उसने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। सर ये तो मतलब तू मेरा हाजी बगोयम, मैं तेरा हाजी बगो चल रहा है, फिर मैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जब इस तरह का माहौल हो जब भी हम पर और आप पर जो है जिहाद फ़र्ज़ है। देखिए आपने भी मर जाना है और जो डैम बनाने वाले ने भी मर जाना है और मैंने मर जाना। हम अपना रोल प्ले करके जाएं। जब ये हालात जो आप बता रहे हैं ना, इन्हीं हालात में तो जिहाद फ़र्ज़ है भाई मर जाना है, एक दिन मर जाना है। मार के मारो यार इनके साथ लड़के मारो, इनके साथ जिहाद करके मारो। ऐसे जुल्म के माहौल में खामोशी से मरना, मैं कहता हूँ कि फिर अल्लाह जो है क़ब्र में भी मारेगा।
ऐसे जुल्म के माहौल पे तो उठ खड़ा होना चाहिए भाई, अभी तो उठना है हम। वरना देखिए भाई, पानी आफिन साहब आप भी खरीद के अब पी सकते हो, मैं भी खरीद के पी सकता हूँ, खरीद के ही पीते हैं, मैं भी पीता हूँ खरीद के, आप भी पीते हो खरीद के, अपने बच्चों को पिला सकते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं, दुनिया में कहीं जाकर जो है वो 9 to 5 नौकरी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ज्यादती यार। ना हमने जमीन घेरी है ना घेर पहले। अच्छा कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला, हमें तो डकैती करने का मौका मिला। हम MP रहे, हम वजीर रहे, हम सेनेटर रहे, हम मेयर रहे, कराची की बादशाहत हमारे पास थी, हमारे भी हार्डेंट चलते रहने चाहिए। हमारे भी वो पीपल्स पार्टी इल्जाम तो लगाती है कि नैब जदगान और वो बल्दिया टाउन में क्या वो फैक्ट्री का जलाने वाला। अरे भाई तो मैं बैठा फैक्ट्री के जलाने वाला बड़े कि भाई फैक्ट्री के जलाने वाले को छोड़ के आओ ना यार, पकड़ो ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी फैक्ट्री के जलाने वाले, हमारा बस चले तो हम तुम्हें जो है वो अभी क्या बोले भाई, फैक्ट्री के साथ जब साथ साथ जो है वो आपका क्या करते नहीं है ना ऐसा सारा ये अभी अच्छा उस वक्त जिसने फैक्ट्री जलाई थी उसके बाद वो जो वजीर आला था जिसको बिलावजह रिटायर्ड होने के बावजूद भी कहा था कि ये कप्तान है कराची ऑपरेशन का, उसने क्यों नहीं MQM वालों को अंदर कर दिया था? वो जिस पार्टी के ऊपर इल्जाम है फैक्ट्री जलाने का, वो तो जो है वो उसको उन्होंने नफीस लोग हैं, वो नफीस लोग बना के बैठा रहा है। वो इनका वो एक है ना इनका मोटा सा उसके जो वो ऊपर और नीचे का ही नहीं पता चलता, ये वो वजीर है इनका वफाकी सो कॉल्ड, वो उसके पास इतनी बड़ी मैरिटाइम की जो है उसके पास वो है मिनिस्ट्री, वो उसके बारे में कम और जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के बारे में ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो उसके आज तक उसने अपने डिपार्टमेंट का कुछ नहीं बताया। वो GIT लेके बैठा रहता था कुछ दिनों पहले तक अखबार, उसको कोई खाकी लिफाफे में GIT दे जाता है और वो जो है वो उछल कर GIT बता रहा होता है टीवी के ऊपर। उस क्या बोलूँ मैं उससे मेरे उसके नाम आता है तो मेरे मुंह से आगे से उसके लिए चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। उससे पूछे भाई तेरी GITों का क्या हुआ, कोर्ट में केस चल गए, चीज़ें हो गई, और अभी जो है वो ये वो आदमी है जिसको इमरान खान ने अपने नाजायज बच्चों की जितनी भी पैदावार है ना सारी दुनिया भर में, वो जो है वो उसको जिहाद करते करते हम किसी फसाद में ना उलझे, वो जो है ना उसका केयर टेकर रखा हुआ है। हाँ है ना, ऑफिशियली है ये। और खान साहब की जो भी औलादे हैं दुनिया भर में, सर मेरा ख्याल है अगर हम पैनल डिस्कशन करते हैं इसमें PTI का कोई नुमाइंदा होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। वो उसका केयर टेकर रखा हुआ है इन्होंने उसको, ये उसका केयर टेकर, ये उसकी अभी मैंने वो उसके प्रोग्राम देखे ना इनके कलासरा के और जो है वो आशा शरीफ के, ये अमेरिका से फ्रॉड करके भागा हुआ है, ये डिफॉल्टर है, ये कंपनियां सारी जो है उसकी। तो हुकूमत तो कह रही है कि हम एहतसाब के जज्बे से सरशार हैं, कोई भी हो फीका माजत आया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जहांगीर तरीन का भी एहतसाब करेंगे। ये लग बात कि ये कार्यखैर अभी तक हो नहीं पाया। हाँ नहीं, जहांगीर तरीन का करते करते जो है वो जहांगीर तरीन ने टांगों से बम बांधा हुआ इनके, ये कर ही ना लें जहांगीर तरीन का एहतसाब। वो ज़रा सा ट्रेलर दिखाया तो जो है फ़ौरन मुलाकात कर ली, यूटर्न में तो मास्टर है ये आदमी। तो जहांगीर तरीन ने इनके टांगों से बम बांधा हुए, कर ही ना लें जहांगीर तरीन का। अच्छा सर, NA 249 पर वापस आते हैं। आपके ख्याल में ये घबराना नहीं सरकार जो बकौल आपके जिसने हमारे पाँव में बम बांधा हुआ है, ये अमजद आफरीदी नामी इस फ्लाइट की शिकस्त बल्कि शिकस्त फाश पर कोई सबक लेगी या ये वैसे ही जिसको कहते हैं हवाओं में रहेंगे, खलाओं में रहेंगे? ये पार्टी नहीं है आरफिन भाई, ये पार्टी नहीं हम पर ये इन 3 सालों में चलो जैसे भी जीत गए थे, इनको ये अभी तक ख्याल ही नहीं आया है कि ये जो है वो ये जीते हुए हैं। और इन्होंने जो बेड़ा गाची, इनका जो हुरूर घमंड है, अल्लाह माफ़ करे, इनका जो है वो इनका एरोगेंस है, वो अच्छा ये होते ही उस बेऔकाती लोगों का, बेऔकाती होते हैं ना जिनको औकात से ज़्यादा आप दे दें, बंदर के हाथ में नारियल दे दें तो वो जो है वो तो ये वो लोग हैं। इनको अभी यकीन ही नहीं आया कि जीते में। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे सोशल फैब्रिक का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये इन्होंने कोई हद, जो 70 सालों में जो काम बुरे नहीं हुए थे, ये इस गवर्नमेंट ने उस, अभी आप देख रहे हैं ना बशीर मेमन का इंटरव्यू, आप वज़ीर आज़म बैठकर बोल रहा है कि भाई फलां को गिरफ्तार, वो तुम्हारे बाप का मुल्क है ये। लेकिन सर वो तो फिर वो बशीर मेमन साहब का भी यू टर्न सामने आ गया वहाँ, वो तो मामला मेरे ख्याल है ऐसे ही चले जाएगा। नहीं भाई बोला ना उन्होंने यू टर्न, तो जो जाहिर सी बात है पूरी सरकार लेकर चढ़ाई करोगे किसी के ऊपर तो जो है वो तो जाएगी ना। अभी आप सरकार सरकार से उतर के बात कर लो ना, अभी पता चलेगा इनको। तो मुझे अभी PTI कराची में जो रिफ्ट है, जो कोई जेलों में खाना भी देने जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं मुझे इनको। PTI कराची में जो तकसीम दर तकसीम है वो किसी से मख्फी नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज के अखबार की खबर मेरे सामने लिखा है कि NA 249 में शिकस्त, PTI अरकान अपने कायदीन पर फट पड़े।
कारकर्दगी ऐसी ही रही तो आइंदा एक नशिस्त भी नहीं मिलेगी। असलम खान की मुबैना ऑडियो की बातचीत, और ये असलम खान वो हैं जिनका अभी ताज़ा बल्कि इनका तो हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई मामला पड़ ही जाता है सामने। सर ये तो नविश्ता दीवार है सारी चीज़ें, कायदीन से अपनी क़यादत की अप्रोच से पीटीआई कराची के लोग खुश नहीं हैं, उसके बावजूद भी ऐसी हमने मारा है ना इनको यहाँ पे वोटों से। आप देखें ना, ये जो है वो जीती हुई पार्टी थे, सारे सबके दिमागों में हो रहा था कि भाई पीटीआई जो सारी जो जब लोग एनालिसिस बना रहे थे तो नंबर 1 है तो नंबर 2 है तो इन्हीं में मुकाबला है, आ गए ना 5वें नंबर पे। हमारी ना सपोर्ट है, हमारे ख़िलाफ़ काम किया, हमें ना जो है वो किसी ने हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड दी, हमारे पास ना ATM कार्ड है। हमने तो पीटीआई को हम पीटीआई को और MQM को तो हमने पटक दिया यहाँ पे। अभी तो ये 1 महीने की कैंपेन है, अभी साल भर की कैंपेन चलेगी, तो मैं देखता हूँ कौन खड़ा होता है हमारे आगे। अच्छा, वैसे ये पहली मरतबा मैं अपने प्रोग्राम में बता रहा हूँ, मैंने अपने आरफीन नामा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी मैंने इस बात पर लोग कुशाई नहीं की थी, लेकिन अब आप मेरे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हैं तो मैं ये इंकशाफ कर दूँ। इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी, बहुत अहम शख्सियत ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में इस तरह से दाखिल होते हैं हर दूसरे हफ्ते के जैसे उनका ज़ाती मकान हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बहुत मुक़र्रब आदमी हैं, बहुत अहम शख्सियत हैं। उन्होंने बाकायदा मुझे ये बात बताई कि मुस्तफ़ा कमाल पर दस्ते शफ़क़त आ चुका है। NA 249 की नशिस्त मुस्तफ़ा कमाल के अलावा किसी को नहीं मिलेगी, और ये बात एक बहुत अहम शख्स ने जिसका ताल्लुक़ सियासत से दूर दूर तक नहीं है उसने उनको बताई, और उन्होंने ये बात मुझे बताई। ये इलेक्शन से पहले की बात है, मैंने भी चुप साधे रखी और मैं देखना चाहता था कि ये होता है या नहीं होता, लेकिन वो तो उल्टी हो गई सब तदबीरें। किधर गया वो हाथ? ये तो जो आप जिसको आपको जिसने इतला दी थी आप उन्हीं से पूछे ना दस्ते। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल बाकी मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मुस्तफ़ा कमाल गीली ज़मीन पर पाँव क्यों रखेगा? मुस्तफ़ा कमाल एक पार्टी को हेड कर रहा है, एक पार्टी के हेड की शिकस्त एक आम उम्मीदवार की शिकस्त से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है, एम्बैरेसमेंट का लेवल भी अलग होता है। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल उस जगह जाएगा क्यों हारने के लिए, ये मेरी समझ में नहीं। लोग फिर मुझे जानते नहीं, अगर ये वाला तजिया ना, लोग फिर मुझे जानते नहीं है। देखिए, गीली ज़मीन 3 मार्च 2016 से गीली ज़मीन और कोई नहीं हो सकती। 2 लोग, हाँ, 9-0 खुला हुआ, 25 उनके MNAs, 51 MPAs, गवर्नर 14 सालों से बैठा हुआ, सेक्टर इंचार्जेस बैठे हुए, उससे ज़्यादा गीली ज़मीन कौन होगी? तो हम पागल लोग हैं भाई। हमने सही के लिए जो है ना अपनी गर्दन कटाने में हमें फ़ख्र है, आखिरी सांसों तक यही काम कर, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर मुझे 1600 वोट मिले थे, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान है, वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल। मैंने ये आई डेयर टू टेल माई पार्टी के जी, सब लोग इस वाली बात पे जो आप बात कर रहे हैं, इस वाली बात पे लोगों का हमारे यहाँ इस वाली बात पे 90% इस वाली बात पे वो था कि भाई मुस्तफ़ा भाई, और मेरी मोहब्बत में कह रहे थे कि कोई ऊंच नीच होगी तो जो है वो हम एक दूसरी बात होगी, कोई और हार जाएगा। यार सिर्फ हार के डर से मैं बोलूँ ये किसी और को इस्तेमाल कर लो ताकि जो है वो मेरी जान बच जाए भाई। लेकिन सर एक ज़िमनी सवाल भी ले लेता हूं, आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात की, गाहे बगाहे उसको मैं भी यूट्यूब पे जा करके खंगालता रहता हूं, वो देखता रहता हूं, वो वक्त अपने जहन में ताज़ा करता रहता हूं। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन क्या आप इस बात से, इस हकीकत से इनकार करना चाहेंगे जिस पर, या इस हकीकत से नहीं, इस एक मफरूज़े पर, उस पर आप किस तरह अल्फाज में इज़हार ख्याल करना चाहेंगे कि इतना बड़ा काम बगैर किसी गैबी क़ुव्वत को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा कि सपोर्ट के आशीर्वाद के मुमकिन नहीं था? उस एक वक्त में अल्ताफ़ हुसैन को इस शहर में बैठ के ललकारना, ये या तो हिमाकत हो सकती थी और या कोई बहुत ही वेल प्लान्ड मंसूबा। आप मुझे इसकी आप हिमाकत कह लें। आप अगर आप इस हिमाकत वाले जुमले से मुतमईन हो सकते हैं तो आप आरफीन भाई, आप इसको हिमाकत कह लें, मैं इसको पागलपन कहता हूँ। मैं इसको जो है वो मरने के बाद होने वाले सवालों के जवाब पर मैं इसको समझा नहीं सकता। ये इसका जवाब अल्लाह ताला हशर के मैदान में बताएगा। अल्लाह को पता थी ये बात कि मुस्तफ़ा कमाल और रईस कायम खानी के दिल में क्या है, और मुझे पता थी ये बात। अब मैं दुनिया को से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे भाई, कोई दुनिया की ताकत होती तो मुस्तफ़ा कमाल को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ती? क्या दुनिया की कोई ताकत होती तो क्या हमारे साथ जो है वो हमारे लोग मारे जाते? क्या दुनिया की कोई ताकत होती तो आज ये बहादुराबाद चल रहा होता, आज अल्ताफ़ हुसैन की बाक़ियात चल रही होती? ये इंकशाफ है कि बहादुराबाद चल रहा है, मेरा ख्याल है घसीट रहा था वो। बस अभी तो इमेजिन करें ना कि आज इस घसीटने वाली बहादुराबाद MQM को अगर चल रही है तो ये मुस्तफ़ा कमाल की कहाँ से कोई गैबी? मुस्तफ़ा कमाल के साथ उसका रब पहले दिन था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तो रहेगा। ये जिहाद है, जिहाद। हमने सिर्फ इसलिए कि मुझ पर कर्ज बहुत बड़ा था, मुझे अल्लाह ने रुतबा बहुत बड़ा दिया, मैं बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारा था, लोग इसके विटनेस हैं। मेरा रब मुझे मरना याद रहता है दोस्त।
मैं मरने के बाद मुझसे रब पूछता था तुझे तो समझाया दिखाया था, पर्दे उठाए थे, तूने भी अपनी ज़िंदगी बस गुजार ली, मेरी मखलूक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज देखें, जब मैं आया था 22 लोग मरते थे रोज़ाना, आज अल्लाह का शुक्र है एक आदमी नहीं मरता। शोदा कब्रिस्तान में ताले पड़ गए। मैं हूं ना कामयाब, मैं कौन सा इलेक्शन लड़ने आया था इस वापस यहाँ पे। गॉट योर आंसर सर। आपने बात की जिहाद की, इसी मौजू पर ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू करेंगे। मौजू रहेगा जिहाद ही। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सर आपने बात की जिहाद की। सर जिहाद तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मेरे जहन में ये होता है कि मैं जिहाद करने के लिए जा रहा हूँ। उस जिहाद के लेकिन समरात हम तक पहुँच नहीं पा रहे। देखिए, अब उनकी बातों को अगर सीरियस लेने लगे आप तो मैं इसमें आपके लिए दुआ खैर करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। पाकिस्तान का कौन सा आदमी है जो उनकी बात को, उन्होंने तो जिस मसले पे बात की है, मतलब लोग कहते हैं अब खैर मनाओ, अब जो है वो अब कोई होने वाला है, अब नोटिस ले लिया तो उसकी कोई ऐसी की तैसी होने वाली है यहाँ पे। तो आप जो है वो छोड़ें, आई मीन एंजॉय करें, कुछ और सुनें, कुछ और देखें। अच्छा, एंजॉयमेंट के लिए कल एक और बयान उन्होंने दिया था, वो भी आपने पढ़ा होगा कि गलती करता हूँ, गलत फैसले करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि ये मुझसे क्या हो गया। कल भी मैंने कहा था कि ये कोई छठी जमात का बच्चा अगर बात करे तो समझ में आती है, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म भाई रिक्शा ड्राइवर को आप जो है ना जहाज़ चलाने दे दोगे ना तो वो रनवे भी तोड़ेगा, वो घुस जाएगा जो है वो एयरपोर्ट के अंदर, और वो जहाज़ भी तबाह बर्बाद करेगा, और पैसेंजर बैठा दिए साथ उसके, और तो फिर लेके घुसेगा कहीं ना कहीं। तो आप वो उसका कसूर नहीं है, आप रिक्शा ड्राइवर को आप जो जहाज चलाने दे रहे हो तो यही करेगा वो। लेकिन सर गुड गवर्नेंस की कुछ मिसालें मेरे सामने मोबाइल पे खुली पड़ी हैं। देखिए, ये वज़ीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल शहर के दौरे पर निकल पड़े हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो बगैर प्रोटोकॉल निकल सकता है? वज़ीर आला खैबर जानते ही नहीं है कोई है, वो आराम से निकल सकता है, उसको घर वाले पड़ोस नहीं बचाना उसको वज़ीर आला। ये तो देखिए मजाक की बात होगी, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा कमर पे हाथ रख करके और वो थाने में पहुंच गए। ये इस तरह की फोटो सेशन रात में गए होंगे, दिन में तो उनको मेरा रात में गए 9 बजे के बाद गया होंगे। ये वाकई 9 बजे के बाद होगा, उनको जो वीडियोस है ना उसकी 9 बजे के बाद वो उनको फिर नहीं होश होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कमर पे हाथ रख के चले गए। वो तो मुझे नहीं पता बहरहाल। अच्छा, मुझे ये बताइए, इंतखाबी शफाफियत के बारे में बात कर लेते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई, एक तो बाकायदगी से तसलसल के साथ जो ये इलेक्शन हारती चली जा रही है, शाबाश है इस हुक्मरान जमात को, उसके बावजूद भी इंतखाबी शफाफियत एक बदस्तूर सवालिया निशान है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कहा जा रहा था कि ये अगर आएगी तो फिर झोलझाल नहीं हो पाएगी। उधर इस्तरदाद फरमा दिया शहबाज शरीफ साहब ने, वो कह रहे हैं हम इसको मुस्तरद करते हैं। सर अगर ये अच्छा काम है, इससे इलेक्शन में झोलझाल के इम्कानात कम हो सकते हैं, तो क्यों नहीं अपना लिया जाए? सारी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां रही हैं, चाहे वो साबका हुक्मरान हो, मौजूदा हुक्मरान, सिंध वाला हो या वफाक वाला हो, सब 2 नंबर तरीके से इस पाकिस्तान पे काबिज रहना चाहते हैं। इसलिए बारी बारी इंतजार, उनको पता है एक दफ़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गया, आ गया, इन सब की छुट्टी हो जाएगी, इन सब की छुट्टी हो जाएगी। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गया, वहां पे इतनी तबाही बर्बादी है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के ऊपर कोई मसला नहीं होता। वो कोई रॉकेट साइंस है यार, आप जो है वो आप मिसाइल बना रहे हो, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं, आप मिसाइल बना रहे हो बॉस। आप जो है वो आप न्यूक्लियर पावर हो, आप न्यूक्लियर पावर स्टेट बन सकते हो आप। और आप जो है वो ये सब दोनों, इनको पता है कि लोग फिर वोट डालना शुरू कर देंगे, इन सब का सब फारिग हो जाएंगे सारे के सारे। इनको सबको चोर दरवाजों से आना है। अभी देखें कौन सी ओपोजिशन जमात है जो सेटिंग में, जिस एस्टेब्लिशमेंट को गाली बकते हैं उसी से सेटिंग में लगे हुए हैं, जो हुकूमत है वो भी एस्टेब्लिश सेटिंग में लगे। कौन सी जमात है मुझे बताइए। अच्छा एक बात बताएं, एस्टेब्लिशमेंट बुरी होती है? नहीं बुरी होती है, नहीं होती ना। आप बुरे होते हैं, आप काम करवाते हैं उनसे, आप जाकर जो है वो आप जाकर, और फिर उसके बाद इंसान है हर जगह, फरिश्ते तो नहीं बैठे हुए। और ये माशरा है, इस माशरे से निकलकर बंदा मौलवी भी, माशरा ही करप्ट हो गया ना। माशरे से निकलकर पॉलिटिशियन बन रहा है, माशरे से निकल मौलवी बन रहा है, एंकर बन रहा है, जर्नैल बन रहा है, सहाफी बन रहा है, बिजनेसमैन बन रहा है। तो माशरा, पूरा माशरा ही करप्ट हो गया है। तो उसमें से जो प्रोडक्ट निकल ली हर जगह उसके असरात जा रहे हैं। दुरुस्त है, दुरुस्त है। लेकिन सर ये मुझे बताइएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो पाती क्योंकि अपनी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसकी वजह से, चलो ये बात यहाँ तक तो समझ में आती है, लेकिन एक बात सॉरी, एक सेकंड काट दो। ये अभी मौजूदा हुकूमत, ये लोकल गवर्नमेंट की कितनी बातें किया करता था ये आदमी, कि लंदन की, यार ये 3 साल में अपने अपने जहाँ सूबे ये वहाँ इलेक्शन नहीं करा सका ये आदमी।
कराने की विल नहीं थी। नहीं, हार जाएगा ना भाई, नन्ना नहीं है ना कोई भी इंसान, वो उसको पता है कि वो हार जाएगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, सपोज लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात हो जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के बाद क्या होगा? इस वक्त कराची में जो सूरत-ए-हाल है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उसके उम्मीदवार, उसकी क़यादत ने अवाम को जितना मायूस किया है, जितना डिसीव किया है, उसके बाद अब मुत्तहदा का हाल ये है कि मुँह छुपा करके हल्के से फ़रार हुए हैं। मुत्तहदा को आपकी जमात तक ने हराया, भी आपने फरमाया। आपके ख्याल में इनकी जो आपने तक लगाया ना, आपकी जमात तक नहीं हम इतने अभी नहीं, मैं कोई खास मकसद नहीं, भाई 1600 से 2018 और उसके बाद ये ऐलान हो गया, तो शायद पीएसपी तो अब चली गई है, ख़त्म हो गई है। आपके भाई ने इस नामसाइब हालात पे भी दुनिया की किसी सपोर्ट के बगैर 9,342 वोट लिए हैं, जितने वाला 15,000 पे खड़ा हुआ है। 1600 से 9,000 3,000 इतने नामसाइब हालात पे, इंडिजिनस, ठीक है ना। तो ये मुत्तहदा की नाकामी, ये जो यहाँ हुई है, ये क्या मुकम्मल सियासी सवाल का आगाज है क्या? इंशाअल्लाह ताला आप देखिए ना, आप देखिए, इन्होंने पूरी कैंपेन ही मेरे खिलाफ, इनको कोई पीटीआई की फिक्र नहीं थी, इनको कोई पीएमएल की फिक्र नहीं थी, इनको सिर्फ मुस्तफा कमाल की फिक्र थी। ये मेरे हल्के में जिस यहाँ पे 3 दिन पहले इसी पीटीआई अली जैदी ने और इसकी गैंग ने पूरे शहर में, पूरे NA49 में बैनर लगाए, मुस्तफा कमाल बल्दिया फैक्ट्री के जो है वो कि आग का हिसाब दो। अबे आग का हिसाब मैं दूं? जिस पार्टी ने लगाया, जिसमें मैं था, तू उसके साथ जो है वो हुकूमत बना रहा है, बैठा हुआ है, आग का हिसाब तू मुझसे मांग रहा है। आजा भाई ले ले आग का हिसाब, तू वजीर आजम है, तेरा आदमी, तू खुद वजीर है, बुला लेना मुझे जरा, मैं आग का हिसाब दूं तुझे। तो इतने बदबख्त लोग हैं ये, अल्लाह माफ़ करे। और वो इतने, ये दोनों पार्टी, इनको पता है कि अच्छा, ये अभी आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ दूं भाई, मुस्तफा कमाल ने बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई, ये लिख रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। तो तुम्हारा गवर्नर अभी 6-7 महीने पहले मुस्तफा कमाल को मिठाई का डब्बा लेकर आके कह रहा था कि आप हमारे साथ आ जाएं, मिठाई का डब्बा गाड़ी में पड़ा हुआ है और हमें ज्वाइन कर लें, पूरा कराची आपका है। 7 नाम ले रहा हूं, 7 महीने पहले तू तो भंग पी के बैठा हुआ था 7 महीने पहले। गवर्नर बोल रहा हूं मैं, आपके टीवी पे बोल रहा हूं, यानी 7 महीने पहले जो है वो डब्बा लेकर आया, डब्बा हो गया भाई, मिठाई का डब्बा गाड़ी में पड़ा। मुस्तफा आप हाँ बोले बस, जो पूरा कराची आपका है, और मुझे क्या कुछ दे रहे थे ये, तो आपने क्यों मना कर दिया? चले सपोज उन्होंने ये ऑफर की थी, और ये कोई पार्टी है इनके पास जाए इंसान, ये कोई पार्टी है इंसान, मैं कोई किसी पार्टी में जाऊं, सुन्नी तहरीक में चला जाऊं यार, मैं वो पार्टी है भाई, मैं सुन्नी तहरीक में चला जाऊं। नहीं, लेकिन सुन्नी तहरीक का वजीर आजम तो नहीं इनका है। अरे यार, इनको यकीन है कि इनका वजीर आजम है? कोई वजीर आजम वाली हरकत देखी है? यकीन है आपको किसी बात पे? उनको टीवी देख के पता चलता है वजीर आजम है, आप बोल रहे हैं वजीर आजम अजीब आदमी है यार, आप इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, और फिर ये अभी तो इसके मैंने खोले भी, मैं करूंगा सारा, अभी मैं तो फारिग हूं, मैं करूंगा इसका पोस्टमार्टम ना, इस आदमी का जिसने ये बैनर लगवाया ना, मैं इसका बताऊंगा ये खुद क्या क्या कहता रहा है, और अभी से नहीं, ये तो हमारी तो बड़ी लव स्टोरी बड़ी पुरानी है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये मुझे भी फ़ोन किया करते थे और मुझे बताया करते थे कि कराची में सिर्फ एक ही माँ ने वो शेर नर जना है जो साफत में आया, और वो मैं हूँ। हाँ। और इमरान खान मेरे कितने बड़े मद्दा हैं, ये उस वक्त की बात है कि जब मैं MQM को मैंने आगे लगाया हुआ था। उसके बाद वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा। ये दुबई रुक कर ना 6-6 दिन इंतजार करते थे कि मैं कॉल बैक कर लूँ इनको, ये वो आदमी है। अभी मैं बताऊँगा डिटेल, सही सारी डिटेल बताऊंगा। अच्छा, आमिर खान साहब ने महाजिर सूबे का चूरन अचानक उठाया, वो अचानक वो महाजिरिज्म का कार्ड जो उनको याद आ जाता है, वो भी उन्होंने फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बाय नहीं किया। वजह देखिए, आमिर खान एक्सपोज हो चुके हैं। वो 25,000 रुपये KKF से फितरा ज़कात के पैसे से शुरू हुए थे। वो जब वो आए थे तो उनको 25,000 रुपये घर चलाने के लिए, 25,000 रुपये फितरा ज़कात के लिए मैं मुझसे बोला था उन्होंने, मैंने दिलवाया उनको। होते हैं किसी के हालात। आमिर खान और आफाक अहमद दो ही तो हाथ थे। आमिर खान को 25,000 रुपये KKF से फितरा ज़कात के दिए जाते थे। बॉस, आपका भाई ये बैठा हुआ सामने, हमने लंदन गुजारिश की थी, सैंक्शन होकर आया था। आज वो आदमी बिलियनर है, आज वो आदमी बिलियनर है, बिलियनर। मेहनत की होगी ना, मेहनत बहुत ज़्यादा की है। सोहेल बाबू से की है मेहनत। सोहेल बाबू साहब जो है वो इस वक्त सिंध हुकूमत के जो है वो नंबर 1 ऑफिसर है। जिस पीपल्स पार्टी से सुबह मांग रहा है, उसी में अपना आदमी 12 सालों से इसने जो है वो एम्प्लॉय रख कर मुआजिरों को बना रहा है ये वो, और मुआजिरों को जो है वो उसी आप इमेजिन कर सकते हो कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की सबसे टॉप पोजीशन पे आमिर खान के घर के आदमी को रखी हुई है। समझते हो इस वाली बात को? DG MDA, आज KDA का डायरेक्टर, और ये सूबा बना रहा है सिंध। ये तो सब ड्रामेबाजियां सारी। मौजरों को जो है वो जिनको नहीं समझ में आई, पता चल जाएगा, वहां ले आके बेचेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में, फिर हम उसके बाद हमने इसको पब्लिक भी किया था जब आप पिछली मरतबा मेरे शो में आए थे। एक मरतबा फिर आज वही याद दिलाता हूं, सर कराची वालों को क्या हो गया?
आपको वोट दें ना दें कोई सरोकार नहीं, मुझे किसी को दें ना दें, किसी आज़ाद उम्मीदवार को दें, किसी एक ऐसे लॉयल आदमी को दें जो कराची वालों का हमदर्द हो, कराची का हमदर्द हो। कराची वालों को क्या हो गया, ये क्यों भांग पी के सो रहे हैं? मैं पहले बड़ा डिस्टर्ब होता था इस वाली बात पे ना, उस पर देखिए कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल जैसे कितने लोग कोशिश कर रहे हैं। पीएसपी देखिए हमने, देखिए एक लम्हे के लिए अगर आप अपने दिमाग से निकाल लें कि मुझे कोई सपोर्ट करता है या एक लम्हे के लिए मुझे सच मान लें 1%, तो आप हमें वहाँ से अगर जज करें तो इस लेवल की कार्रवाई कितने लोग जाकर अल्ताफ़ हुसैन के बुर्ज के आगे खड़े होने वाले बने, अपने आप को जान देने वाले। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ ना कि मैं अपने बच्चों को दुबई में रोता हुआ छोड़कर ये कह के आया कि मैं मरने जा रहा हूँ, रो मत, मरने के बाद मेरी तुम्हारी अच्छी जगह मुलाकात होगी। क्यों भाई, एजेंसियां अगर यहाँ पर मेरे साथ होती तो मैं ये बोल कर रहा था, मैंने कहा फिक्र नहीं करो, मेरे साथ वहाँ पे मुझे रिसीव करने वाले लोग हैं। नहीं भाई, मैं बोल कर आया हूँ ना, मैं इसलिए कि मेरे पास मरने जिंदा रहने का कोई जवाब ही नहीं था यहाँ पर। मुझे तो मैं तो भाई हमारी तो गुफ्तगू होती थी कि भाई कितने घंटे के बाद मरना है, आज मरना है कल मरना है। हमारे पास तो सिर्फ ये सवाल, हम तो अल्लाह से इतनी मोहलत मांगते थे कि हमारी एक दफ़ा बात करवा दे, हम एक दफ़ा बात कर दें फिर हमारी जान चली जाए। आज हमें लोग कहते हैं आप इलेक्शन हार के, मैं कहता हूँ भाई मैं तो मरने आया था, तुम इलेक्शन की बात कर रहे हो। यकीन जाने कितने लोगों ने ये वाला, जब इनफ लोग खड़े हो जाएंगे, अच्छा हो रहे हैं ऐसा नहीं है, मेरे साथ आज लोग जुड़े ना, ऐसा आरफिन भाई मैं सिर्फ एक जनरल इलेक्शन हारा हूँ और बाय इलेक्शन सरकार की होती है हमेशा। ये तो वाहिद पार्टी है फारग जो अपना बाय इलेक्शन हार रही, जीती हुई सीट हार रही। इस जैसे पार्टी दुनिया में पाकिस्तान में ये वाहिद पार्टी है, फारग है ना बिल्कुल, इसलिए ये अपने सपोर्टर्स को भी रुस्वा करते हैं हर दिन रोज़ाना, वो भी परेशान है। तो ये जो है वो ये आज हमारे पास अगर उस इलेक्शन से लेकर आज तक ये 10,000 वोट कम नहीं होते इस जहाँ पर ये लो टर्न आउट हुआ। हमें पता ना लोगों ने क्या हमें रिस्पॉन्स दिए, हम तो नहीं छोड़े वो हल्का। आप देखिएगा आज मैं कुछ ऐलानात करने जा रहा हूँ अपने हल्के में, मीडिया खैर नहीं होगा लेकिन कल तक आपको खबर हो जाएगी, आप देखेंगे हमने आगे की प्लानिंग क्या रखी है। तो मैं आपके सवाल का जवाब ये है कि जब तक जेन्युइन इनफ लोग इस माशरे में खड़े होने वाले नहीं होंगे अपने घर से हटकर, जब तक आप तब्दीली नहीं लेकर आ सकते, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मैं समझता हूँ वो टाइम आ गया है, हमारा इम्तिहान गुजर गया भाई। रब हमें भी तो चेक करेगा ना कि आया कि MNA बनने आया है या मेरी रजा के लिए आया। मैं बोलते हैं हम अल्लाह की रजा के लिए आए हैं, तो अल्लाह की रजा के लिए आए तो भाई अल्लाह ऐसे ही आपको कामयाब कर देगा पहले इलेक्शन में? नहीं भाई, चेक करेगा। तो चेक हो गए ना हम लोग, हम नहीं गए ना अपनी जगह छोड़कर सारे ताने सुनने के बाद। अल्लाह ताला की नुसरत के लिए आप भी, ये मैं भी कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से। मुस्तफ़ा साहब, सर ये लंदन टोले की वापसी की ख़बरें हर थोड़े अरसे के बाद, हर थोड़े दिन के बाद अफवाहें गर्दिश करती हैं। वहाँ से कोई दोबारा इंटरव्यू दे दिया जाता है किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे, किसी चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और उसके बाद फिर एक जो है अफवाह दम पकड़ने लगती है जैसे कि गोया अल्ताफ़ हुसैन की सेटिंग हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, गोया वासे जलील अब यहाँ उतरेंगे और आवाम के तमाम मामला जो हैं वो सीधे हो जाएंगे। लंदन टोले की वापसी किसी भी हालत में मुमकिन है? यार आपको तो कम से कम ये वाला सवाल ना नहीं, समझना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। समझना चाहिए ना सुनना चाहिए कम से कम आपको। नहीं पूछ रहा। लंदन टोला बैठा है ना बहादराबाद में, उसके होते हुए किसी लंदन टोले की जरूरत है? झंडा वही है, नाम वही है, नारा वही है। वो तो रोजाना भाई को कहते हैं भाई हम आप ही के लिए तो पार्टी बनाए खोल के बैठे हुए हैं। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा जो है कदमों पे आ जाएगी, आप जो है वो आकर संभाल लीजिएगा। आप देखेंगे अल्ताफ हुसैन क्या बोलता है उनके लिए, कुछ भी नहीं बोलता। तो लंदन टोला जो, और फिर भाई हर टोले का एक टाइम होता है, ख़त्म हो गया। अच्छा, ईमानदारी की बात है, आपने आखिरी मरतबा अल्ताफ हुसैन की वो जो खिताबात होते हैं, जो अक्ल खिरत से मावरा होते हैं, कब आखिरी दफ़ा? मुझे याद नहीं है। कोई क्लिप कभी किसी ने भेजा के लिए भेज देता है, कोई चीज़ जो है वो मुझे वो लतीफ़े के लिए भेज देता है। आपको लगता है कि ये वही अल्ताफ हुसैन है कि जिसके शहर में कराची वाले नहीं बिल्कुल वो अल्ताफ हुसैन नहीं ना। हमने अल्ताफ हुसैन को सुना है, देखा है ऐसे भाई, हमने अल्ताफ हुसैन को देखा है, ऐसा सुना है। और अगर ऐसा अल्ताफ हुसैन होता तो जो है वो अल्लाह माफ़ करे कोई तो फिर इसका मतलब है कि वापसी का कोई सवाल ही नहीं है उस अल्ताफ हुसैन की। नहीं भाई, टाइम गुजर गया। ये तो देखें, कुछ लोगों की पैदा पानी अभी भी चल रही है, उस खौफ की फिजा को रखना चाहते हैं लोगों, वरना लोग उनको चमाटे मारे।
अच्छे अच्छे लोगों को। अगर ये वाला नहीं तो, लेकिन वक्त तो इतना भी नहीं बदला है ख्वाजा। इजहारुल हसन साहब तो सर पे हाथ लगाते हुए कह रहे थे कि अभी वो वक्त भी नहीं आया कि हम तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर जो है वो मुर्गा ना बना सकें। कर लेना, ये बातें ना उसको खुद अभी खुद पिटेगा अभी वो जो है वो कर लेना भाई। पहले के लोग अभी भाई जब होता था तो आपने किसी को ऐसे हाथ फेरते हुए बात करते हुए देखा है? कभी देखा? तो पिट जाता था। फिर छोड़ देना ये वाली बातें। आप नहीं करें ना ये वाली, कम से कम आप कोई और से बैठकर करें तो समझ में आती है बात। आपको तो पता है सारा, तो वो ये सब फारिग है सारा, ये जो इनका एंड है, छोड़ दें इसे। हमें ये तो हम यकीन करें हम इनको डिस्कस भी नहीं करते, हमारे डिस्कशन में नहीं। अच्छा, वो जो केस चल रहा है आपका, केस जो आपकी पेशियां हो रही हैं वो कहाँ तक पहुंची और उसमें क्या होने वाला है? केस वो तो पाकिस्तान में बंद कर दें जिस दिन पकड़ के उठा के। अभी जो है वो केस क्या है? केस ये कि उस पर लिखा हुआ है मुस्तफ़ा कमाल ने क्रिफ्टन की 5000 गज की अराजी जो है वो अलॉट कर दी, और नीचे जो है वो किसी जगह पे अलॉटमेंट का जिक्र ही नहीं है। ज़बरदस्त केस है ना ये है। और मुस्तफ़ा कमाल के पास जो है कभी 5 सालों में अलॉटमेंट के अख्तियार ही नहीं रहे, अलॉटमेंट हुई नहीं है। लेकिन चूँकि मुस्तफ़ा कमाल अभी पाकिस्तान की सियासत में आ रहा है और इनकी ऐसी की तैसी कर रहा है, तो मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर एक केस ठोकना बनता है। लेकिन मुस्तफ़ा रियासत मदीना है ना, पता नहीं आपको? नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल से इमरान खान को, इस एक सिस्टम को अभी फिल वक्त क्या खतरा है? कराची की सूरत हाल में आप स्ट्रगल इस वक्त कर रहे हैं, सामने आ चुके हैं, MQM को चलो आपने निगल लिया, आपने दीगर लोगों को बताएगा मुस्तफ़ा तो क्या खतरा है, इसका जवाब मैं अभी जो है वो पॉज किए देता हूँ। और बता आपको क्या, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि गवर्नर मिठाई लेकर आ रहा है, कह रहा है कि जो बस आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, बस सिंध हमारा है, कराची हमारा है, और मैं अभी ऑफ़र है, अभी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं बताऊँगा, ऐसे बताऊँगा। तो क्यों ऑफ़र कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल? तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो भाई एक तरफ से मिठाई ला रहा है, एक तरफ से केस बनवा रहे हैं, तो दोनों तरफ के भाई कहीं तो ये वो कराची का ये सियासी खला कौन पुर करेगा? क्या इशरतुल इबाद गैंग आएगा और इसको खला को वैक्यूम को पुर करेगा? कराची सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। कराची का सियासी खला पुर हो चुका। आरफिन साहब, ये 249 के इलेक्शन हम पागल नहीं है लड़े हैं। 249 पूरा पाकिस्तान है, 249 पूरा कराची है। आपको अगर उसकी डायनेमिक्स सिर्फ अगर कभी आप बैठेंगे हम आपके साथ, तो ये उसकी वहाँ पर कोई एक ज़ुबान बोलने वाला थोड़ी तादाद में नहीं रह रहा। मज़े की बात है, सारी ज़ुबानें बोलने वाला बड़ी तादाद में। किसी एक ग्रुप, ये हमें जो वोट मिले हैं किसी एक ज़ुबान वाले ने नहीं दिए। जो ये पूरा ये जो मूड पता चल गया लोग, मुझे पता ना लोगों ने हमें कितना कितना वहाँ पर रिस्पॉन्स किया है कि मैं तो यकीन करें मैं ऑब्लाइज्ड हो गया हूँ, मैं तो यकीन करें जो है ना उनका कर्जदार हो गया हूँ। यकीन करें हर ज़ुबान बोलने वाला कराची का खलापुर हो गया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और आप देखिए, मैं बोल कर जा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान की हुकूमत चला रही है और इमरान खान की PTI की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चला रही है। दोनों की नूरा कुश्ती है, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। ये उसको आकर फ्रेंडली फाइल करते हैं, उसको दोनों एक दूसरे की हुकूमत चला रहे हैं, सपोर्ट करें। ये उसको छेड़ नहीं रहे, उसको छेड़ नहीं रहे। जिस दिन ये वाला रोमांस ख़त्म हो जाएगा, आप देखिएगा कि सिंध का सारा मसला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना। सिंध में अगर किसी ने तबाही बर्बादी फेरी है, किसी ने जुल्म किया है, 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, एक आदमी शहर का नहीं है, ठीक है। आपने जो है वो इदारे सारे तबाह बर्बाद कर दिए। पानी का इदारा शहर वालों के पास नहीं, बिल्डिंग का इदारा शहर वालों के पास नहीं, कचरे का इदारा शहर वालों के पास नहीं। और आपने सामने MQM रखी हुई करप्ट 4 लोगों का टोला, वो सूट करता है आपको। वो रात में बैठ के एक साथी जो है वो पैक लगाते हैं सारे, सुबह उठकर सारे मामला हल हो जाते हैं। 2 उनकी फाइलें आप साइन करा लो, ठीक हो जाता है मसला सारा। वो रखी हुई आपने मुहाजिरों की शहर की रिप्रेजेंटेशन, फारिग करेंगे इंशाल्लाह ताला, इनको फिक्र नहीं करें। लेकिन कराची वाला जो है वो मुस्तकिल इस एक सूरत हाल में इतना ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस का शिकार हो चुका है, वो बददिल हो गया है। हाँ, वो बददिल हो गया, वो किसी का यकीन करने के लिए तैयार क्यों नहीं? नहीं, ऐसा अगर ऐसा होता तो मेरी पार्टी बंद हो चुकी होती अब तक। आरफिन भाई 2018 के बाद तो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, और इतनी बदतरीन शिकस्त, और सबको पता चल गया कि भाई जितने लोगों को भी ख्याल था, गुमान था कि भाई ये सपोर्ट वो सब खत्म हो गई ना, तो बंद हो जाती ना पार्टी। आप सही मायनों में 2018 के बाद तो वो PSP बनी है। ये बाग जिना में अभी हमने PDM के अगेंस्ट जलसा किया। आफिन भाई आपके पास फुटेज होगी, आपके लोग थे, पूरी दुनिया ने देखा। हम अकेले वो 11 उसी ग्राउंड में उससे बड़ा जलसा करके दिखाया। हमारे पास तो पोलिंग एजेंट नहीं बैठने के लोग होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल जहाँ जहाँ रीच आउट हो रही है, या आपको ये खामोश इनकलाब बन रहा है, बर्पा हो रहा है। हम हड़ाउड़ी नहीं कर रहे, हम चिचोरपन नहीं कर रहे, हम जो है वो दूसरे काम नहीं कर रहे। हम जो है वो इसलिए कि मेरे पास कोई वो नहीं है कि मुझे कोई ज़मीन घेरनी है, मुझे कोई पर्सनल बदला। हम बिल्कुल एक बहुत ही एक अच्छे ट्रैक पे मैं किसी को मौका नहीं देना चाहता
कि मुझ पर जो है वो आप 4 इल्ज़ाम लगा कर आप हम फिर वो गेम। सोशल मीडिया के इस दौर में सोशल मीडिया का वो जो आप कह रहे थे एक वज़ीर का कि ट्विटर पे वो सड़कें साफ़ कर रहे थे और फलाना डिगवाना, आपका सोशल मीडिया ब्रिगेड मुस्तफ़ा कमाल के सियासी कदकाट में इजाफे के लिए या महाजिरों के वो जो या सॉरी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी या पूरे पाकिस्तान की जो दीगर लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के जो मंसूबे आपकी पार्टी के पास हैं उसको उसके हवाले से अवेयरनेस उजागर करने के लिए ये क्यों नहीं वो एक फ़ज़ा बनाता जो PTI ने बनाई, और PTI ने तो वो फ़ज़ा बनाई थी जो हकीकत कहीं था ही नहीं, PTI ने तो ख्वाब बेचे। आरफिन भाई मुझे 2 करोड़ रुपये रोज़ाना महीने के दे दें आप, मैं ही नज़र आऊँगा आपको। नहीं है ना पैसे मेरे पास, पैसे का मसला है ना। मुझे 2 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के लिए आप मुझे दे दें महीना, फिर देखें कि वो वज़ीर आज़म को दुनिया में इस पाकिस्तान में कौन मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है, देख लें फिर आप। नहीं है ना पैसा। बहुत हमारा बच्चा बेचारा सुबह से 9 to 5 काम करता है और शाम में आके वो फिर रात के 10 बजे घर जाता है, 11 बजे घर जाता है, वो फिर PSP के ऑफिस में बैठकर जो सोशल मीडिया का काम करता है, अपने पेट्रोल डाल कर आता है, अपना जो है वो बेचारा सैंडविच लेकर अपनी सैंडविच लेकर आता है, चाय हमारे यहाँ से एक मिल जाती है, ये काम कर रहा है। तो ये रायगा नहीं, इसलिए कि ना मेरे पास कोई ATM मशीन नहीं है। इस शहर का बिजनेसमैन सारा जो है वो 2-4 लोगों के अलावा सब जो है वो सब सरकार के मद्दा हैं, सारे के सारे जो सरकार है उसी के मद्दा हैं। वो धक्के देते हैं एक दूसरे को तस्वीरें खिंचवाने के लिए, कोनियाँ मारते हैं एक दूसरे को, हाँ सब जाकर। तो ये है सारा सिलसिला। 2-4 लोगों के अलावा, 2-4-10 लोगों के अलावा हैं 2-4-10 लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि नहीं सही है, सही भी है, लेकिन ज़्यादातर ये आपका माशरा ऐसा आ जाएगा। लेकिन इनकलाब कभी भी अमीरों से नहीं आया, इनकलाब हमेशा गरीबों से ही आता है। तो मैं सोशल मीडिया पे आपको इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, जिस दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो आप देखिएगा कि मुझसे ज़्यादा फिर पॉपुलर। असद उमर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब अपनी सियासी थाली को लात भी मार सकते हैं, सेटअप को वाइंड अप भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये मुमकिन है इमरान खान साहब को ये काम कर पाएंगे वो, या ये फैब्रिकेट किया जा रहा है? ऐसी जो है वो बातें इमरान खान ये कर देंगे, वो इमरान खान में जो है वो अगर ये वाला वो होता तो वो फिर बहुत कुछ कर चुके होते चीज़ें। कोई नहीं, अपनी इक़्तिदार अपने उनको पता है इसके बाद उनकी बारी नहीं आनी, और उनके बाद पता नहीं जो कुछ नीचे भंड हुआ है सारा, तो भी तो आने वाले जो खोलेंगे उनका सारा कच्चा चट्टा चलेगा सारा, तो वो तो फिर एक दौर तो आना। क्या कच्चा चट्टा चलेगा? हर हुकूमत जब आके जाती है दूसरा वाला आके कहता है उससे बड़ा चोर तो कोई था ही नहीं। ये तो चलता रहता है। आसिफ अली जरदारी डाकू साबित तो हुए नहीं हुए, नवाज शरीफ चोर साबित हुआ नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों ने तो बर्दाश्त कर लिया ना, ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। इनको पता नहीं जेल में कोई खाना भी देने आ जाएगा, नहीं देने जाएगा। ये साथ इनके जो लोग खड़े हैं वो भी कभी कह रहे होंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो गोया वही आपने बात कर दी कि जब ये हुकूमत वाइंड अप होगी, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये अगर वाइंड अप हो गई हुकूमत तो उसके बाद कोई मिस कॉल का जवाब भी देने का रवैया ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला बहरहाल उस वक्त से बचाए परवरदिगार। नाज़रीन, ये थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। गुफ्तगू उसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते फ़ुर्सत, बशर्ते ज़िंदगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर खिदमत होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।